औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला, मैं जितने वीडियोस में पेशिंग गवाही के तौर पर, फोरकास्ट के तौर पर आने वाली बातें मुस्तक़बिल में, उन बातों को अल्लाह ताला एक मौजज़ा और एक करामत की तरह मेरी एडवांस में कही गई बातों को अल्लाह पूरी कर दे रहा। आप मेरे वीडियोस मुकम्मल 11 साल से देख रहे हैं और 4 दिन बाद मेरे 12 साल का जो है शुरुआत होने वाली है, 12 साल का वक्त। तो मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, आप चेक करो नाम, मैंने बताया था काउंटडाउन शुरू हो गया, मोदी को उसका काउंटडाउन शुरू हो गया और बीजेपी को टाइम रनिंग आउट बताया था। दोनों वीडियोस आप चेक कर सकते। ये मैं कहने के बाद अब ये जो सिचुएशन चल रही इंडिया की, जो फटी हुई है, चारों तरफ से घेर लिया गया इंडिया को, अब खास करके मुस्लिम ममालिक। अब ये लोग अडानी और अंबानी मोदी को ऐसा कठेरे में ला रहे कि तू माफी मांग, वरना हमारा मिडिल ईस्ट का बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये काउंटडाउन शुरू हो गया, टाइम रनिंग आउट हो गया और ये मोदी की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो आने वाले 2024 में बहुत बड़े ऐसे सेट्स तैयार होंगे। एक तरफ पंजाब का सरदार सोचेगा अब की बार मोदी को लाना है या नहीं, इधर मुस्लिम सोचेगा कि हम बीजेपी के खिलाफ किसी अच्छे को लीडर बनाना है कि नहीं, उधर केजरीवाल, इधर ममता बनर्जी, इधर जो है बाल ठाकरे का बेटा राज ठाकरे या उदय ठाकरे, या ये लोग जो है यूपी का योगी का साथ देना है, अमित शाह का साथ देना है या मोदी का साथ देना है, ये सोचेंगे। टाइम रनिंग आउट हो गया, काउंटडाउन शुरू हो गया मोदी का। ये अल्लाह की अजमत है। ये मेरे पूरे बातें सही हो रहे, आप 12 साल में डाल लो। मैंने शुरू किया था खान से, और खान के वीडियोस में मेरे 4 बातें 5 बातें सही हुई बोल के बताया था। वहां से जो सिलसिला जारी है अभी तक, बारिश की तरह जो मैं कह रहा हूं वो हो रही। इनका टाइम रनिंग आउट हो गया, काउंटडाउन शुरू हो गया, और जो है सबसे बड़ी फटी हुई है कि कहाँ इंडियंस को इंडिया भेज देते, जॉब्स करे, तो अल्लाह ना करे कि मेरे मुसलमानों की जॉब जाए। अगर गैर की भी जाती है तो वो भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह देने वाला राज़िक़ुर रहीम है। मैं नहीं चाहता कि जो है किसी की जॉब चले जाए, मगर ये हरकत की वजह से हो सकता है, खतरे में है जॉब्स मिडिल ईस्ट की। ऑलरेडी थोड़े अरब बोल दिए, पासपोर्ट देके घरों को जाओ बोल दिए। तो ये करने वाला कौन, भर रहा कौन? बीजेपी की पार्टी में अलर्ट करने के लिए 37 लीडरों को वार्न कर दिया गया कि तुम मजहब के खिलाफ नहीं बोलोगे, दूसरे मजहब के भड़काऊ बयानात नहीं दोगे, किसी दूसरे मजहब को नहीं गिराओगे डिबेट्स में। और डिबेट्स में जो मुसलमान जाते थे, उसमें मैं एक शरफुद्दीन का, इलियास शरफुद्दीन के बारे में कल से सोच रहा था। ये शख्स जो है मुसलमानों को सऊदी की तालीमात दे रहा, हम मुसलमानों को वलियल्लाहों की दरगाहों की जियारत मत करो बोलता है। अल्लाह इसको पकड़ लिया। अब ये पूरा जी टीवी, ये चौधरी जो भी है, उनके जो इसको बुलाते थे डिबेट्स में, उसके बयानात निकल रहे जिसमें उन्हें हिंदुओं का मजाक उड़ाया।
अब वो लोग भी बोलेंगे देखो भाई तुम्हारे मुसलमान हमारा मजाक उड़ाए। पकड़ लिया गया इलियास शरफुद्दीन। इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्हें कभी भी जब डिबेट्स में था औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से बात नहीं करता। गौर करो आप। दूसरा अस्सलामु अलैकुम बोल के दूसरों के ऊपर सलामती की भी बात नहीं करता, भले गैर क्यों ना हो। हमारे ज़माने में हमारे हैदराबाद दक्कन में अगर गैर भी है तो आदाब अर्ज से बोलते थे, यानी अदब करते थे हम। आदाब अर्ज से अर्ज है यानी अदब करना है हमारा गैर को भी। और ये जो शरफुद्दीन इलियास शरफुद्दीन हैदराबाद का है, लेकिन कौन से घराने का है नहीं मालूम। बुजुर्गान दीन 1,25,000 से आज हमारा हिंदुस्तान चमक रहा। तो ये जो हैदराबाद का बीजेपी का लीडर है वो सिंह नाम का, उसने आज फिर हिम्मत कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत बुरी गाली दे दी उसने। अल्लाह पकड़ते जा रहा इन लोगों को, उसके बावजूद भी जो है उन्हें बाज नहीं आ रहा बीजेपी का कोई लीडर। अल्लाह पकड़ के बता रहा, इबरत के तौर पे बता रहा तुम हार जा रहे। मुसलमानों के सामने तुम घुटने टेक दिए बोल बता दे रहा मुसलमान की जीत हो गई। आज जो है नुपुर को, शर्मा को और जो है नवीन जिंदाल को निकाल दिया गया बोल के मुसलमानों की जीत बता रहा। यहाँ तक के मुसलमानों के जो है मुस्लिम मुल्क जाग गए तुम्हारे ये हरकतों से बोल के मालूम हो जा रहा। मुसलमानों की जितनी तुम पकड़ रहे थे मस्जिदों के ताल्लुक से या हमारे मदरसों के या हमारी जो भी प्रॉपर्टियों को तुम यूपी में बर्बाद कर रहे थे, अल्लाह ताला पकड़ते जा रहा। तो भी समझ में हिंदू को इस वास्ते नहीं आता कि वो अंधा बहरा गूंगा है। कुरान के मुताबिक, कुरान के आयतों के मुताबिक अंधा बहरा गूंगा है। अब सबसे बड़ी बात ये ला के तौर पे ये एक बात इंडिया कह रहा कि दूसरे मजहब, हिंदू पार्टी अब बोल रही दूसरे मजहब का अदब करो वरना तुम गाली दोगे वो भी गाली देगा। कुरान में क्या बोल रहा अल्लाह ताला? अल्लाह को क्यों नहीं पहचानना चाह रहा मुसलमान? अल्लाह को क्यों नहीं पहचान रहा हमारा ईमान बनाने? गैर को तो छोड़ दो, वो उसके ऊपर तो गले में तौक है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। मगर मुसलमान क्यों नहीं जाग रहा हिंदुस्तान का? जागो, समझो ये बात। अल्लाह कह रहा है ये जो डिबेट में हम मुसलमान आके जो बात कर रहे हैं उसमें जो शरफुद्दीन बोला कि तुम वो क्या बोलते पीनस उसका चूस रहे बोला, उसका प्राइवेट पार्ट है बोला, वो क्या बोलते हो शिवलिंगम का, वो उनकी ईद के वक्त में बोला चूस लो, हमको क्या लेना देना, तेरे को क्या लेना देना था? वो पत्थर है बोल के तू क्यों बोलना है उसको? तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मैं इस वास्ते बताता हूँ मेरे मुसलमान जागे, ये लोग हमारे ऊपर कुत्तों की तरह भौंक रहे, कुत्तों की तरह हमारे पर उड़ी पड़ रहे, कुत्तों की तरह हमें काट रहे। हमको 14 इंजेक्शन लेना है। हम एहतियात बरतने के लिए मैं बताता हूँ कि इनके पास अल्लाह का सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम इनके पास नहीं है, बताया मैं सेंस के लिए। दूसरी बात ये बताया कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को खबर में गाड़ दिया गया था, हाबिल और खाबिल में को मार दिया, तो खबर में गाड़े थे। इनके पास जलाते बताया मैं। इनके पास राम दिया सो किताब नहीं है, शिवा दिया सो किताब नहीं है, गणेश दिया सो किताब नहीं है, वेदास और गीता बोल के बताया। तो इस तरह से अल्लाह मेरी बातों का भरम इतना रख रहा कि मेरा ईमान भरम, मुझे दूसरों से खुद लेना नहीं देना। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर से मैं काफिर को कह जाता तो मेरे खान्स के वीडियो में भी है, आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोला क्यों बोलता हूँ मैं कि अल्लाह का हुक्म ही नहीं है मेरे को कि जो तुम जो है काफिर को काफिर बोलो। अल्लाह का हुक्म नहीं है मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं है मेरे को मैं काफिर को काफिर बोलने का। तो आज जीत किसकी हो रही है इंडिया के अंदर? हिंदुस्तान में मुसलमानों के सामने क्यों झुक गई आज? क्यों ये जो है माफ़ी मांगने पे आ गई? क्यों ये लोग जो है अपने जो इरादे थे वो, क्यों ये लोग पॉलिसी चेंज करने पे, क्यों इनकी जो है नींद हराम हो गई? क्यों ये लोग जो है अब समझ रहे हैं कि भाई हमको इंडिया का बिजनेस लेना है,
ये असल चलाने वाले तो अडानी अंबानी जैसे। अब मैं एक मिसाल दूंगा कि कितना बड़ा नुकसान इंडिया में हो रहा मुसलमानों का, तारीख हम नहीं बता सकते हिंदू को। देखो, हम तारीखी इमारतें ही बनाए नहीं, बल्कि हर खिदमत इंसानियत की करे। हिंदू नमक हराम है, हमारे जो किए को उन्हें फरामोश कर गया, हमारे ही खा के छेद किया, हमारे ही बर्तन में बोला मैं, इससे पहले कई वीडियोस में। अब ये खास सोचो, है गौर करो बात पे। ये अडानी अंबानी गुजरात के अंदर का जो है केजरीवाल और उसके साथ जो जाके एजुकेशन का सर्वे करके उन लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल खस्ता हालत में टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये इतना पैसा रख के गुजरात के रहने वाले, हमारा वेंगल राव था खम्मम का चीफ मिनिस्टर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश जब था उस वक्त, पूरा खम्मम को धूम मचा बना दिया था उन्हें। ये पैसे वाले अडानी और अंबानी एक तारीखी चीज़ ने बनाई है, कल मर जाते इनकी याद कैसा रहता है इनको नहीं मालूम, क्योंकि इनके बच्चे तो गंदे गंदे हैं, देखने के काबिल भी नहीं, वैसे बच्चे स्मार्ट जैसे नहीं दिखते ये दो के। इनकी फैमिलियाँ बहुत बैकवर्ड दिखती, क्योंकि इन लोगों के पहले कुछ था ही नहीं इनके पास, क्योंकि ख़ानदानी नहीं है ये लोग। तो इन लोगों की तारीखी इमारत भी नहीं बनाए, गुजरात के एजुकेशन को भी सिस्टम का अच्छा नहीं बनाए। इसी तरह से अगर से महिंद्रा है, बजाज है, टाटा बिरला है, या फिर ये अंबानी अडानी है, या जो अजीम प्रेम जी जैसे ये शैताना इंसान को इंसान बनने के लिए पैसा नहीं खर्च करे। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ इंडिया का। मैं बता रहा हूँ, मेरे बातें जो मैं कह रहा हूँ आप लोग चेक कर दो। 12 साल में अल्लाह ताला मैं हक पर हूँ या नहीं हूँ, अगर मेरे को जिल्लत मिल गई तो अल्लाह से मैं माफ़ी मांगूंगा। मेरे को इज्जत नहीं चाहिए तुमसे, इस वास्ते कि मैं काम का रिवॉर्ड अल्लाह से लेना चाह रहा हूँ, रियाकारी में जाना नहीं चाह रहा हूँ, नाम भी नहीं बताता, पैसे की दीवानगी भी नहीं बताता, शोहरत भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे वीडियो नहीं चलते। उसके बाद 10-20 देखे तो मैं शुक्र बजा लाता हूँ नमाज पढ़ के अल्लाह से। लेकिन क्या कोई मुसलमान जागेगा इंडिया में कि वाकई हिंदू को बताएगा कि देख ये 8 साल में तुमने जितने हमारे ऊपर कीचड़ उछाला, जितना तू आसमान पे थूका तो तेरे मुंह पे आके गिरा। ये कोई बता सकता है कि हिंदू को बता सकता है कि तेरे पास खुदा नहीं है? खुदा अगर है तो तेरी मदद करता था। आज इंडिया को ये हकीकत समझ में आना चाहिए कि हमारे पास 57 कंट्रीज है, क्रिश्चियनों के पास जो है 100 कंट्रीज है, हिंदू के पास एक भी कंट्री नहीं है। हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू नाम का कोई जो है मिराकिल नहीं है, मिराकिल भी नहीं है। जरा गौर करो, हम 1400 साल में 57 कंट्रीज, हम 1400 साल में हमारे मुल्क जो है अरबपति खरबपति उससे भी ज़्यादा। अगर हम अल्लाह के नाफरमान रहते तो हमारे कने इतनी दौलत नहीं देता अल्लाह, इतने कंट्रीज नहीं देता। हिंदू तुम्हारे पास हज़ारों तो गार्ड है, तुम्हारे कने एक कंट्री भी नहीं है आज भी, और तुम मरे जा रहे हिंदुत्व लाने के लिए, वो भी नहीं दे रहा अभी तक, वो भी फेल कर रहा अल्लाह ताला। तुम्हारे बच्चों को जानने के लिए ये अल्लाह ताला ये जो है ये बीजेपी को लिया ताकि इस्लाम आ जाए। ये ये निशानी है। जैसा 9/11 अमेरिका में, ये जो 9/11 के बाद क्रिश्चियन जागा कि उनके पास जो है सिर्फ पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलाम, खुदा नहीं है बल्कि। अल्लाहू अकबर।